हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th में विकास मैथमेटिक वर्कबुक का चैप्टर नंबर यहाँ पे 6 में जो आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है उसमें हम पार्ट 6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम 15, 16, 17, 18 दैट मीन्स आपका ये चैप्टर नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है ये आपका कोई पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स आपसे बोला गया है कि हम ये जो हमारे पास ये नंबर दिया गया है इसमें से हम सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो नंबर है सब्ट्रैक्ट करने के बाद होल नंबर बन जाए। सबसे छोटे वाले को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आप जो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ इसी मेथड का यूज़ करोगे, चाहे जो भी डिजिट दिया रहेगा जितना भी नंबर दिया आप उसका यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा सॉल्व करने में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 1158। तो इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट एक तरह से जैसे हम फाइंड करते थे वैसा ही करेंगे। तो हम ये जो हमारे पास है 1158 इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1158। अब आपको पेयर बनाना पड़ता है, 2 ये रहा, 2 2 का पेयर बन गया। अब हमें क्या करना होता है, ये जो 11 है पहले वाले पेयर में देखना है किस नंबर का स्क्वायर आता है। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करता तो क्या आता है 1 1 जा 1, तो यहाँ पे देखो कम है। 2 का करूँ तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ सकता है। देन 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अभी देखो और पास आ सकता है, तो 4 4 जा हमने क्या किया यहाँ पे 16। देखो अब 16 11 से ज़्यादा आ गया। अब इससे कम कौन आया 9, तो हम यहाँ पे 9 लेंगे और 3 3 जा लेंगे। तो यहाँ पे 3 को हम लिखते हैं और यहाँ पे 3 3 जा क्या है आपका 9 आ गया। बस अब इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 9 जाएगा तो आपको पता है 2 आ गया। ओके, 2 आया। अब इसको जो दूसरा पेयर है इसको हम यहाँ पे लाके रख देते थे और यहाँ पे क्या करते थे, जो 3 है इसका डबल कर देते थे। दैट मीन्स 3 2 जा क्या होता है 6। अब हमें यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लेना होता था, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम फाइंड करते थे किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे चेक करते थे किसका लास्ट डिजिट आता है ये। ठीक है, बट अब हमें यहाँ पे ऐसा नहीं चेक करना है, इतना सही चेंज है इसमें क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, हमें इसको बनाना है। क्या सब्ट्रैक्ट करें वो हमको फाइंड करना है। तो देखो 6 आपके पास यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या नंबर लिखोगे कि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट इसके आसपास आएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 अगर आप नंबर लेके यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक तरह का ट्रायल ही है। 6 यहाँ पे रखना ही है। अगर हम 1 लेते तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, तो 61 ही आ रहा है। 250 के आसपास आना चाहिए। देन अगर आप 62 से ट्राई करते हो इस तरह से तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो 124 आ रहा है। 63 ले लो तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। देन 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189 आ गया। देन 64 ले लो, अब चेक करो तो 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 एंड 25 आपका आ गया और 256। अभी भी देखो कम है, ये तो इसके जितना आए तो इससे कम लेना है। अगर ज़्यादा जहाँ से हो जाए तो उसके पीछे वाला नंबर ले लेना है। तो चलो हम 65 से चेक कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, यहाँ पे 30 एंड 2 ऐड करोगे तो 32, दैट मीन्स 325। 256 से ज़्यादा आ गया, मतलब इसके पहले वाला नंबर लेंगे ये 64 वाला, तो 256 आएगा आपका। ठीक है, चलेगा, वो एग्जैक्ट ना है क्योंकि पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो हम यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 से यहाँ पे भी आएगा, तो 4 यहाँ पे क्या आएगा, हमने आप मल्टीप्लाई कर दिया 64 इंटू 4 दैट इज़ 256 आ गया यहाँ पे 256। अब इसको आपको माइनस कर देना है, क्या बचा 2, तो यही हमारा 2 नंबर है। अगर हम 2 नंबर नहीं होता तो एक तरह का ये परफेक्ट स्क्वायर होता, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता 34। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो। सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, ठीक है, ऑफ 1158 वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड 2। ठीक है, लिख सकते हो वह यहाँ पे पूरा इस तरह से लिख सकते हो। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो डायरेक्ट लिख दो। टू गेट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मस्ट बी
सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हो सब यहाँ पे, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 निकाल दो तो यहाँ पे देखो 1156, अगर फिर 1156 आपको पता है कि ये 34 का स्क्वायर होता है, तो आगे आंसर आपका सेम इसी तरह ये है। इसके बाद जो 16 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी देखेंगे। चलो इसको पहले करते हैं। नेक्स्ट सेम प्रोसेस आपको करना है। 2119, यहाँ पे 2119 पेयर बना दो, ये 19 का, ये 21 का बनेगा। अगेन अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 4 16, 5 5 25 ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए हम 4 4 16 लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 16, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 21 माइनस 16 करोगे तो 5 आ जाएगा, ये 1 ये 9 ला देना इस तरह से हमें। अब इसका डबल, तो 4 2 क्या होता है 8। हमें ऐसा यहाँ पे कोई नंबर लाना है जिससे ए आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 519 आ जाए तो ठीक है, या तो इससे कम लाना है, ठीक है। जैसे हम डिवाइड में करते थे, या तो उससे टेबल बोलते थे, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उतना है, या फिर उससे कम से में ये इसमें करना है। तो 80 देखो 8 है, अगर मैं यहाँ 1 लूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 81 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो इससे ट्राई करना है इसके आगे। चलो हम यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 5 से ट्राई करते हैं। 8 5 जा, देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा क्या होता है 40, 40 में 2 ऐड करोगे तो 42, तो 425, ये भी नहीं है तो बहुत कम है, इससे और आगे जाओ तो 86 से करो तो 6 यहाँ पे आएगा। 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 3 कैरी, एंड 8 6 जा 48, 48 में आप 3 ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा। 516, तो ये 519 है। अब इसके बाद अगर आप 5 यहाँ पे 57 से करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 516 वाला, दैट मीन्स 86 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, तो ये आपका कितना आया 500, देख सकते हो 16 आया जब हमने इसको 86 को 6 से मल्टीप्लाई किए, तो 516। अब माइनस कर दो तो देखो क्या बचा, 9 में से यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे 0 0, दैट मीन्स क्या आपको 3, अगर ये 3 नहीं होता इसमें तो हम क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 211, यहाँ पे 3 हटा दो तो 16, ये आपका 46 का स्क्वायर होता है। सो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिख दो। सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 को परफेक्ट स्क्वायर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5480, सेम आपको यहाँ पे भी करना है, इस तरह से हम कर लेंगे। तो 5480 पेयर बना दिया हमने। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देख लो आपको वो करना है। तो देखो 5 5 जा 25 कम पड़ रहा है, तो 6 ले लेंगे। 6 6 जा 36 अभी भी नहीं आ रहा है, देन 4 ले लेंगे, तो सॉरी 7 7 7 जा 49, 8 ले लेंगे। 6 8 8 जा 64 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 7 7 जा हमें 49 लेना पड़ेगा। 7 7 49, तो रख दो यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 54 में से आप 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 8 0 ला दो। अब एक इसका डबल करते थे, तो 7 यहाँ पे 7 है, तो 7 2 जा क्या हो जाता है 14। अब यहाँ पे हमें एक नंबर लेना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 580 आएगा, ठीक है। चलो अगर हम 1 को लेते हैं तो 141 ही आ जाएगा, तो 2 को लेंगे 200 समथिंग आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 54 से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 4 से ही मल्टीप्लाई जो यहाँ पे होता है वही डिजिट यहाँ पे रखना होता है हमें मल्टीप्लाई के लिए। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 1 21, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 4 पहले से अवेलेबल है, ओके। तो 1 4, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लेना पड़ेगा। सपोज 4 लेते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा आपका क्या आ जाएगा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 17, 1 अगेन कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 576 आ गया। देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते तो ये 580 से बहुत ज़्यादा आ जाता, उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये देखो इसके नियर बाई है, तो यहाँ पे दैट मीन्स अगर हम 4 लें तो यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 576। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा 4 8 0 0, दैट मीन्स कितना बचा 4। अगर ये 4 इसके अंदर नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, दैट मीन्स ये नंबर क्या होना चाहिए 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5476 होता, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो लिख देंगे सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 4 मस्ट बी यहाँ पे लिख दोगे सब्ट्रैक्टेड, ओके। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 16 देखते हैं।
देखो जब में सब्ट्रैक्ट वाला आए आपको तो उस तरह से करना है, अगर ऐड वाला का आए आपको क्या ऐड कर दें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। फिर आएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे पास नंबर गिवन है ये 1 2 3 करके, इस नंबर में हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें कि ये जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या ऐड कर दें कि ये जो नंबर है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो सेम मेथड का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 1442 तो पहले तो हम सेम करेंगे यहाँ पे जैसा हम करते थे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हमने, तो इसको ऐसे लिख देते थे 1442 पेयर बना दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे 4 4 जा 16 ज़्यादा हो गया, तो मतलब हमें 3 का लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9। ओके, माइनस कर दो 14 में से आपका यहाँ पे जब 3 3 जा 9 हुआ ना तो 9 होगा यहाँ पे, तो 9 14 में से 9 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 5 A42। अब इसका हम डबल कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे हमें एक नंबर कंसीडर करना है जो 542 से क्या हो उसके आसपास ही आए, उससे ज़्यादा ना हो। तो जैसा हमने ऊपर करते थे ये तो सेम ही है यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे आगे करते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, सपोज़ मैं 61 लेता हूँ तो वही हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 66 लेके चेक करता हूँ। ठीक है, 6 6 क्या हो जाएगा 36, यहाँ पे 3 कैरी, देन 6 6 36 एंड 3 ऐड कर दोगे 39, तो आपका 396 ही आ रहा है, मतलब ये नहीं ले सकते। तो 67 लेके देखो, 7 7 जा 49, यहाँ पे 4 कैरी, 7 6 जा यहाँ पे 42, 42 में अगर आप यहाँ पे 4 ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा 46, 469, ये भी नहीं होगा। नाउ 68 लेके चेक कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड कर दोगे तो आपका 54 आ जाएगा, 500 यहाँ पे 44 हो गया। तो मतलब ये जो अगर हम 8 लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा 7 वाला ही यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये 42 है, 544 हो गया, मतलब हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 469 मतलब 7 लेना पड़ेगा इधर, ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते। तो ये 37, तो यहाँ पे आपका 400 क्या आ जाएगा 69 आएगा आपका यहाँ पे, तो 469। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होता था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 82 हो जाएगा, 82 जो है 12 बन जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से 1 लेके आओ, 13 में से 6 जाएगा तो 7, दैट मीन्स 73 आया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतना नंबर इनके पास ज़्यादा है, 73 क्या है ज़्यादा, नहीं तो ये क्या बन जाते 37। तो हम इसमें और क्या ऐड कर दे, जो आगे यहाँ 37 है इसका स्क्वायर हो रहा है, तो और नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर बनना है तो कितना हमें चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका है, अगर हमें इसके बाद का जो नंबर चाहिए, मान लो इसके बाद जो भी नंबर आएगा, जैसे 37 का स्क्वायर हो गया, फिर भी इनके पास क्या हो रहा है यहाँ पे 73 बच जा रहा है। ओके, तो दैट मीन्स इसका क्या हुआ यहाँ पे मीनिंग, ये जो हमारे पास 1442 है ये ग्रेटर है इसके 37 के स्क्वायर से ग्रेटर है, ये 37 के स्क्वायर से ग्रेटर है, क्योंकि इसमें 73 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए हमें, नंबर यहाँ पे नंबर नेक्स्ट टू, अब इसके बाद वाला नेक्स्ट टू इसके बाद वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा 37, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 37 इज़ 38 आएगा। इसके बाद का जो इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कुछ ऐड करके तो 38 का ही स्क्वायर बनेगा। ओके, तो 38 का अगर यहाँ पे स्क्वायर हम करते हैं तो देखो 30 यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो आप क्या करो 38 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, आपको आता है 38 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे 38, तो आपका 104 यहाँ पे 1444 आ जाएगा। क्लियर। तो देखो अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिखना होता है, थोड़ा सा बड़ा है ये रिक्वायर्ड नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे कितना नंबर हम ऐड करें तो ये बनेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर देखो इस वाले 38 का स्क्वायर, मतलब 38 के स्क्वायर में से हमारा ओरिजिनल नंबर जो था 1442 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा, तो 1442। अब 38 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस 1442, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। दैट मीन्स अगर हम 2 को इसमें क्या करें ऐड कर दें आगे तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर 38 का बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो 38 का जो स्क्वायर होता है 144 होगा, तो इसमें 42a रहा, अब इसमें 2 ही तो ऐड करोगे तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा है। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। सेकंड में आपका 2205 दैट मीन्स 2205 या 2205 दिया गया है।
तो इसको हम इस तरह से करेंगे 2205 ए पेयर। अब देख सकते हो 4 4 जाए 16 बनेगा यहाँ पे, इस तरह से 4 4 जाए 16, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो इसे 22 में से अगर आप 16 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आ जाएगा 6 और ये 05 आपका। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम इसका डबल कर दो 4 का। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लो कि 605 आए, ऐसे इससे थोड़ा सा कम आए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 के बाद कोई नंबर लेकर ट्राई करो मल्टीप्लाई का। यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 के बाद ले लेता हूँ 8, चलो 4 ले लूँ यहाँ पे या 5 ले लूँ, चलो 5 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 ले लिया तो 5 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25 तो 2 कैरी, 5 8 जा 40, 2 ऐड करोगे तो 42, तो 425 तो बहुत कम है 605 से। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो 8 6 लेना पड़ेगा, इस तरह से आपको ट्राई करना है। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जाए यहाँ पे 48, 3 ऐड करोगे तो 51, दैट मीन्स 516। तो ये भी बहुत कम है अभी अगर यहाँ पे हम करें तो। नेक्स्ट आगे देखते हैं 87 को, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 मतलब 4, तो 8 7 जा 56 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, और 7 7 जा 49 तो यहाँ पे 4, तो इसको इसमें ऐड कर दोगे तो 7 8 जा 56, 4 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 609। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा आ गया, 605 आना चाहिए था या इससे कम, तो यहाँ पे 609 आ गया। तो हम इससे 67 वाला तो हम ले नहीं सकते, इसके पहले वाला लेंगे, सॉरी 87 वाला नहीं ले सकते, तो 86 वाला कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 6 और यहाँ पे 6, हमने 86 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या है वो लिख दो, 516 आया यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 15 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो 9, ये 9 में से 1 जाएगा तो आपका 8, ये तो 0 हो गया है, तो 89 आपके पास बचा। ठीक है, इसका तो हमें काम नहीं है, दैट मीन्स ए वाला स्क्वायर परफेक्ट कितना हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 89 नंबर और बच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम क्या ऐड कर दे, तो नेक्स्ट 46 के बाद जो नंबर आता है दैट मीन्स 47 का स्क्वायर बन जाए, ये हमें बताना है। तो सिंपल है यहाँ पे, देन हियर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो 22 है 05 है, ये ग्रेटर देन है इसके 46 के स्क्वायर से, क्योंकि पता है आपको 89 बच जा रहा है जब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट टू 46 क्या हो जाएगा, इस 47 ही आएगा इसके बाद का नंबर। अब इसका 47 का स्क्वायर चेक कर लो, तो 47 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, और राइट कर देना है। तो दैट मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा, सपोज आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये रहा 47 मल्टीप्लाई बाई 47, तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28, 4 ऐड कर दोगे तो 32, देन अगेन यहाँ पे 0, 4 7 जा 28, 2 कैरी, देन 4 4 जा 16 एंड 2 18, ये आ गया 9 8 2 10 0 3 8 3 11 11 एंड 1 12, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 1 2, तो 2209 देख सकते हैं इस तरह से आया। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करना पड़ता है, अभी मैंने यहाँ पे कराया था रिक्वायर्ड, जो हमें नंबर चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी ये 47 का स्क्वायर, 47 का जो नेक्स्ट बनेगा ऊपर से जो हमको पहले नंबर दिया गया 2205 हमारा ये जो नंबर दिया गया था जिसको हमें फाइंड करना था ये, तो 47 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 2209, अभी हमने किया। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2205 को माइनस कर दो तो देख सकते हो 9 में से 5 जाएगा तो 4, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, 4 नंबर चाहिए। अगर हम 4 इसमें ऐड कर देते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सेम एज इट इज़ हमको तो यहाँ पे 3 वाले नंबर में भी करना है, ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो सेम करते हैं, यहाँ पे 3361। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब डायरेक्ट कराते जाता हूँ, आप देखते रहिए। अब देखो 5 5 जाए 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऊपर भी 5 आ जाएगा, तो ये रहा। तो 33 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ से 61 नीचे ला देंगे। अब 5 2 जा क्या होता है 10, यहाँ पे हमें एक नंबर यहाँ पे कंसीडर करना है, तो ये नंबर आपका 7 आता है, तो 7 से 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 749 आ जाएगा, जैसा कि पहले बताया था वैसा ही आपको करना है। देन इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 112 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो देन आपको अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो 3361 है ये ग्रेटर देन है हमारे 57 जो आया इसके स्क्वायर से, जो हमारा 57 आया इसके स्क्वायर से क्या है ग्रेटर आ जाए। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे हमारा, सो नंबर नेक्स्ट टू 57 इज आ जाएगा आपका यहाँ पे 58। देन आप क्या करोगे 58 का स्क्वायर करते हो यहाँ पे,
तो 58 का अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 3364 आता है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 61 है, तो हमें 4 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू इसमें से 3364 माइनस 3361, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आपको इसको लिख सकते हो, समझ सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करते रहिए इस वीडियो को, जिससे सब लोग क्या कर सकें, यहाँ पे सभी का जो कन्फ्यूज़न है वर्कबुक का वो सॉल्व हो सके। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा 16 हो गया। चलिए आगे का 2 क्वेश्चन और बचा है आपके इस चैप्टर में, 17 एंड 18, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए 17 नंबर का थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है, तो दिमाग लगा के समझिएगा, आ जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास डोनेटेड, यहाँ पे 2304 रुपीज़ इन ऑल, ठीक है, इतना रुपीज़ टोटल उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया जो स्कूल के बच्चे थे, ठीक है, किसी क्लास के। फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल सोल्जर फंड, प्राइम मिनिस्टर के नेशनल जो सोल्जर्स वाला फंड होता है उसके अंदर इन्होंने डोनेट किया। ईच स्टूडेंट डोनेटेड, यहाँ पे कितना डोनेट किया इन्होंने, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। दैट मीन्स इसका मीनिंग देखो, यही आपको समझना है, यही फंडा, अगर ये समझ में आ गया तो समझ आ जाएगा। दैट मीन्स एक स्टूडेंट ने इतना डोनेट किया जितना पूरे क्लास में थे। सपोज पूरे क्लास में अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट, तो जो ईच स्टूडेंट, दैट मीन्स एक स्टूडेंट क्या कर रहा है 10 रुपीज़, दूसरा स्टूडेंट कितना 10, इस तरह से उन्होंने डोनेट किया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 36 स्टूडेंट थे तो पर स्टूडेंट कितना डोनेट करेगा, 36 रुपीज़, इस तरह से। ओके, सपोज अगर 2 स्टूडेंट है तो 2 स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट भी 2 रुपीज़, दूसरा स्टूडेंट 2 भी, तो देखोगे 2 × 2 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे भी हमें यही करेंगे। अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट होते तो सभी ने 10 दिए, तो क्या करते, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो पता चल जाता टोटल डोनेशन कितना हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें वही करेंगे, हमको पता नहीं है कितना दिया है, वो हम कंसीडर करेंगे और फाइंड करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। तो सपोज लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं x, और यहाँ पे जो उन्होंने डोनेट किया उसको भी हम x ले लेते हैं, क्योंकि सेम उन्होंने जितना नंबर मान लो स्टूडेंट है उतने ही डोनेट कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं कितने स्टूडेंट है कितना डोनेट कर रहे हैं, उसको हम ले लेते हैं, सेम कंसीडर कर लेते हैं। तो रुपीज़ ऑफ, यहाँ पे रुपीज़ ऑफ डोनेशन, कितने रुपीज़ का यहाँ पे डोनेशन हुआ उसको भी हम यहाँ पे x ले लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल डोनेशन अगर हमें फाइंड करना है, टोटल डोनेशन, तो क्या बताया था मैंने अभी, जैसे कि मैंने बोला 1 ने 2 रुपीज़ दिया तो दूसरे ने 2 रुपीज़ दिया, तो टोटल कितना हुआ आपको पता है, 2 2 4 होता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 2 4, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, एक ने 100 दिया, दूसरे ने 100 दिया, ऐसे 100 ने 100 दिया, तो क्या 100 टाइम आप ऐड करने जाओगे, नहीं, डायरेक्ट 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना होगा टोटल डोनेशन आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो x × x करेंगे तो टोटल डोनेशन हमें मिल जाएगा। बट ये देखो रुपीज़ में आपको दिया है, ये पहले लिख दो, तो टोटल डोनेशन इतना है। अगर हम यहाँ से फाइंड करें, हमें जो मालूम नहीं है, ठीक है, तो उसको तो x × x लिखेंगे, ऐसे x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2304। अब x × x दैट इज x² इज इक्वल टू 2304। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है तो अंडर रूट में 2304 आ जाएगा। ओके, अब इसका हम देखो अंडर रूट से स्क्वायर या रूट फाइंड करना हमको डिवीजन मेथड से भी आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कोई मेथड से भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया कौन से मेथड करना है हमें। तो चलो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्योंकि जो इजी पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं 2304, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 2 से पहले कट होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 से ट्राई करो, यस 2 5 जा 10, ये 1 जाएगा, 2 7 जा 14, ये अब 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से होगा, यस 2 2 जा 4, यहाँ 1 गया 6, यहाँ पे 17 हो गया, देन 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से यस 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 आपका आ जाएगा यहाँ पे, अगेन 2 से होगा, तो देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 9 जा 18 एंड लास्ट में 3 से, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 आ गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे लिख देते हैं 2304 के बाद में जो है, तो 2 इंटू कितना बार है, 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है, तो 2 देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 टाइम हमने लिख दिया। अब 2 टाइम 3 है तो इसको भी लिख दो। अब अंडर रूट के बाहर हमें निकालना है तो हम पेयर बना के एक एक को लिखते जाएंगे दोनों में से, तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो इसमें से एक लिख दो 2, इसमें से एक लिख दो 2, देखो अब हमने रूट हटा दिया, इसके ऊपर नहीं लिखा, इसमें से एक लिख दो ए वाले पेयर में से, ए पेयर में से एक और ए पेयर में से एक, 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यहाँ पे 4 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 48, ओके 16। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सिंपल, कितना आया 48 आ गया। तो यही हमने किया था। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमसे पूछा गया, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज़ 48, तो आप लास्ट में इस तरह से लिख दोगे, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ 48, दैट मीन्स 48 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जो होगा वो 48 देगा, दूसरा स्टूडेंट 48 होगा देगा, इसी तरह अच्छा सभी के सभी जितने 48 स्टूडेंट रहे सभी के सभी क्या करेंगे 48 रुपीज़ डोनेट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था इस तरह से। अगर आपको अच्छे से और नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा आप रिवर्स करके देख लो, दोबारा देख लो तो समझ में आएगा पूरा का पूरा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस चैप्टर का, 18 नंबर का। इसमें क्या बोला गया, सेम इसके जैसा ही ये भी, इन अ कॉम्पिटिशन एवरी जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वॉज गिवन एन अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स इन द कंपटीशन में जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट में यहाँ पे रुपीज़ दिया। दैट मीन्स अगर 5 कंटेस्टेंट हैं तो सभी ने क्या किया, ईच एंड एवरी ने 5 रुपीज़ दिया। अगर वहाँ पे 100 हैं तो 100 सभी ने दिया। एंड आगे बोला गया इफ़ द टोटल प्राइस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो टोटल प्राइस जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो इतना है 3025 रुपीज़। देन बोला गया हाउ मेनी कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, तो कितने कंटेस्टेंट्स जो है पार्टिसिपेट किए कॉम्पिटिशन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कंटेस्टेंट्स लिखना पड़ेगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कंटेस्टेंट इज इक्वल टू एक्स। अब इन्होंने जो यहाँ पे ईच कंटेस्टेंट्स यहाँ पे जो दिया, उन्होंने प्राइस दिया, अमाउंट दिया गया उनको, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन कंपटीशन एवरी कंटेस्टेंट वांट गिवन एन अमाउंट ऑफ मनी विच वाज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, तो देखते हैं यहाँ पे कितना होता है। तो अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट फॉर ईच कंटेस्टेंट्स ये भी एक्स हो गया। अब टोटल यहाँ पे जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पे टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेम इज इक्वल टू जो आपको यहाँ पे दिया गया 3025 रुपीज़। अब आपको पता है अगर यहाँ पे वो करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3025 आपका आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3025 आ गया। देन x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3025। अब इसके आप दो मेथड है, आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर जो मैंने अभी क्वेश्चन इसके पहले डिवीजन वाला मेथड भी कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ईजी होता है, वही करते हैं क्योंकि बोला नहीं गया, कोई से भी आप कर सकते हो। तो ये रहा हमारे पास 3025। तो पहले देखो किससे कटेगा, क्या है 3 से कट होगा, चलो 5 2 7 7 3 10 हो गया। यहाँ पे नहीं है, 2 से तो नहीं कट होगा, ठीक है। तो चलो 5 से करते हैं अब इसको, 4 से तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 5 से 5 6 30 एंड अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट 2 डिजिट के साथ हो रहा था, हम 0 लगाएंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 121। अब आपको पता है 121 जो है 11 से होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। 11 11 जा, तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 आ गया। अब 11 1 जा 11, इतना आ गया आपका। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5, 11 इंटू 11। ओके स्टूडेंट, देन अब क्या करो, अब अंडर रूट हटाना है तो दोनों में से एक एक पेयर लिख दो। तो यहाँ से 5, यहाँ से 11, तो 5 11 जा या फिर 11 5 जा क्या होता है यहाँ पे 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। और यही तो था हमारा नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स इज इक्वल टू, तो x था, तो वही वो भी हो जाएगा। नंबर ऑफ
कंटेस्टेंट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 55। तो इतने कंटेस्टेंट जो थे पार्टिसिपेट किए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।